तो यहाँ पर किस प्रकार से देखा जाता है तो वर्णन करते हैं। तथा ही कति देवा इति उपक्रम्य त्रयस्य त्रि च शता त्रयश्च त्रि च सहस्रा इति नृच्छ कथ्यते इति अस्यां पृच्छायां महिमान एव येषाम् एते त्रयस्य त्रिंशत्वेव देवा इति ब्रुवति श्रुतिर् एक एकस्या देवतात्मनो युगपद अनेक रूपताम दर्शयति। तो यहाँ पर या जनक राजा के यज्ञ में याज्ञवल्क्य आदि ऋषि गए थे, उसमें से राजा जनक ने ब्राह्मणों को परीक्षा लेने के लिए ब्रह्म श्रेष्ठत्व कौन सबसे श्रेष्ठ है, विद्वान है, इसकी परीक्षा लेने के लिए 1000 गाय रख दिया। तो पूछा ये ब्रह्मवेत्ता का धन है, किसी ने नहीं बोला। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाम सर्वा, इन गायों को ले चलो, हमको जरूरत है, गौशाला में विद्यार्थी हैं हमारे पास में और इसलिए दूध की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा बोल देने पर अन्य ब्राह्मणों ने कहा कि सभी का धन को आप अकेला कैसे ले जा रहे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, आपके मन में जो जिज्ञासा, यदि मैं सबसे पहले तो मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ, ब्रह्मवेत्ता को नमस्कार करता हूँ, मुझे तो गौ की कामना है। यदि आपको कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, आप पूछ लीजिए, मैं अपनी मति के अनुसार उत्तर दूंगा। ऐसा कहने के पश्चात उसी के प्रसंग में आता है, कहते कति देवा, ऐसा उपक्रम किया। कहते वैश्वदेवक नामक याग वैश्वदेव शस्त्रे सस्यमान देवा इति कति इति। वैश्वदेवक नामक जो शास्त्र है उसमें सस्यमान देवा, उस शास्त्र में जिन देवताओं की स्तुति की जा रही है, की गई है, वो देवता कितने हैं, ऐसा ऐसा साकल के द्वारा पूछे जाने पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, निविदा के द्वारा दिया। तो त्रयस्य इत्यादि रूपया उत्तरम ददौ। निविदा के द्वारा संख्या के माध्यम से त्रयस्य इत्यादि वाक्य के माध्यम से उत्तरम ददौ, साकल्य को उत्तर दिया। तो निविद कहते हैं कि त्रयस्य त्रि च शता के 303, त्रयस्य त्रि च सहस्रा 3003 ऐसा कथन करने के पश्चात कथ्यते देवा, तो देवता कौन है ऐसे पूछे जाने पर कहा, ये 3 देवता हैं, 303 है, फिर 3003 है। तो ऐसाम देवानाम महिमना, इन देवताओं की ये महिमा है, वो सारे इनकी महिमा है। त्रयस्य त्रिंशत्व एव देवा, 33 देवताओं की 3303 महिमा, 303 जो देवता वह 33 देवता की महिमा है। 3303 जो देवता हैं वो 33 देवताओं की ये महिमा है। ऐसे श्रुति एक एकस्या देवतात्मनो, तो एक देवता का युगपद अनुरूपता को श्रुति दिखलाती है। तो यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया निविद के माध्यम से, निविद नामा, तो निविद नाम को कहते हैं सस्यमान देव संख्यावाचका शब्द। निविद किसको बोलते हैं, सस्यमान देवता, सस्यमान जिसकी स्तुति की जा रही है, तो सस्यमान देव संख्यावाचक शब्द निविद कहलाता है। जिस देवताओं की जिस शास्त्र में स्त्रोत्र विशेष में जिसकी स्तुति की जाती है, उस शास्त्र में जितने देवता आए हैं उन देवताओं की संख्या का वाचक शब्द निविद कहलाता है। तो उसमें आया है षड अधिकानि त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राणि इति संख्या उक्तौ, 3306, 3306, 6 अधिक 300, 3000, 3306 यो संख्या उक्तौ। संख्य स्वरूप प्रश्न, संख्य के स्वरूप के प्रश्न में महिमानो विभूतिया, सर्वे देवा, सारे देवताओं की विभूति है। तो ये शाम 33 देवानाम, ये 33 देवताओं की ये महिमा है। तो 33 देवता कौन है वो, कहते अतः अष्टौ वस्वा, 8 वसु कहलाते हैं, 11 रुद्रा, 11 रुद्र कहलाते हैं, 12 आदित्य, 12 आदित्य कहलाते हैं, इंद्र प्रजापतिश्चा इति 33 देवा, ये 33 देवता कहलाते हैं। यद्यपि वहाँ पर 11
अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, ऐसे 33 आते हैं। किंतु यहाँ पर अश्विनी कुमार के स्थान पर प्रजापति इंद्र अलग ले लिए। आदित्य के भीतर भी इंद्र आ जाते, लेकिन स्वतंत्र भी ले लिया इंद्र देवता प्रजापति। ये जो 33 देवता है, ये 6 में अंतर्भूत हो जाते हैं। तेपी सरनाम अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, दिवा, महिमना, ये 6 देवताओं की महिमा है। कौन? 33 देवता। तेपी षट्सु देवेशु अंतर्भवंती, और 33 देवता 6 देवताओं में अंतर्भुक्त हो जाते हैं। षट देवा त्रिशु लोकेशु, और 6 देवता तीनों लोकों में 3 में अंतर्भूत हो जाते हैं। त्रैस्या द्यो अन्न प्राणयो, 3 देवता 2 में अंतर्भूत हो जाते हैं, जो प्राण और अन्न है। 2 ऊंचा एकस्मिन प्राणे, तो 2 एक में अंतर्भूत हो जाते हैं। वो कौन है? हिरण्यगर्भे अंतर्भवते इति दर्शितम। तो समष्टि में हिरण्यगर्भ हो गया, व्यष्टि में प्राण हो गया। तो सारे देवता एक प्राण में अंतर्भूत हो जाते हैं। इंद्रिय प्राण में अंतर्भूत हो जाते हैं, और देवता हिरण्यगर्भ में अंतर्भूत हो जाते हैं, समष्टि व्यष्टि को लेकर के। उसी प्रकार से आगे कहा गया तथा त्रिंशतो अपि शरणाम अंतर्भावेण अंतर्भाव क्रमेण आत्मो एको देव प्राण इति, प्राण एक रूपताम देवानाम दर्शयन्ति श्रुति, तस्य एव एकस्य प्राणस्य युगपत अनेक रूपताम दर्शयति। उसी प्रकार से 33 देवताओं का भी 6 देवताओं में अंतर्भाव क्रम से, तो 33 को 6 में, 6 को 3 में, 3 को 2 में, 2 का 1 में। तो कत्म एको देवा, एक देवता कौन है? तो प्राण है। तो ऐसा प्राण है एक देवता। तो प्राण एक रूपता को, सारे देवताओं की प्राण एक रूपता को श्रुति दिखलाती है। तो एक प्राण से, एक प्राण का युगपत अनेक रूपता को श्रुति दिखलाती है। तो एक ही प्राण एक ही काल में अनेक रूपों को धारण कर लेता है। इस प्रकार से 33 देवताओं के संबंध का वर्णन कर दिया गया। श्रुति का व्याख्यान इस प्रकार से वर्णन करके स्मृति को भी वर्णन करते हैं, तथा स्मृति उसी प्रकार से वर्णन करती है। आत्मनो वही शरीराणि बहुनी भरतर्षभः योगी कुर्यात् बलम प्राप्य तैश्च सर्वैर्महिं चरेत् प्राप्नुयात् विषयान् कैश्चिद् उग्रं तपश्चरेत् संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्मि गणान् इवा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज, योगी आत्मबल को प्राप्त करके, योग सिद्धि को प्राप्त करके अपने बहुत से शरीरों को बना लेता है। योग बल से बहुत से शरीरों को बना करके उन शरीरों के द्वारा पृथ्वी पर विचरण करता रहता है। तो किन्हीं शरीरों के माध्यम से, कुछ शरीरों के माध्यम से विष्णु को भोगता है, किसी शरीरों के माध्यम से उग्र तप करता है, किसी शरीरों से वह योग सिद्ध तपस्या करता रहता है, योग समाधि को सिद्ध करता रहता है, योग समाधि लगाता रहता है। पुनः जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो संहार कर लेता है। जैसे सूर्य भगवान दिन भर किरणों को बिखेरते रहते हैं, सायकाल जब होती है तो संहार कर लेते हैं। उसी प्रकार से जब योगी इच्छा समाप्त हो जाती है इच्छा, तो उपसंहार कर लेता है सारे शरीरों को। तो जैसे मार्कंडेय पुराण में आता है, अणिमा महिमा चैवा लगिमा प्राप्ति ऋषिता प्रागम्यम च वसित्वं च यत्र कामाव साहिता, ये मार्कंडेय पुराण का वचन है। इस प्रकार से अणिमा सिद्धि, लगिमा सिद्धि, यानी अणिमा किसको बोलते हैं? अणुभाव, क्षण से अणुभाव हो जाना। महिमा और मान यानी लघु भाव को प्राप्त, क्षण में अणु, क्षण में महान हो जाना, महिमा को लेकर क्षण में लघु हो जाना और क्षण में गुरु हो जाना। प्राप्ति यानी अंगुली के द्वारा सूर्य चंद्रमा को स्पर्श कर लेना। ईशिता मतलब सृष्टि करने की सामर्थ्य जाना। प्राकंप यानी इच्छा का अभिघात न होना। वशित्व निवन शक्ति, दूसरे को वो शासन करना। संकल्प मात्राद इष्ट लाभा, एक काम व्यवसायता का भेद है। जैसे संकल्प रहेगा उसी प्रकार से इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो जो जन्म से ही सिद्ध हैं योगी, जो जन्म से ही देवता सिद्ध होते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार से जैसे एक योगी अनेक रूपों को धारण कर लेता है योग सिद्धि के बल से, उसी प्रकार देवता भी अनेक रूपों को धारण करने में समर्थ होते हैं। उनमें भी योग सामर्थ्य रहती है, जन्म से सिद्ध रहते हैं। इसलिए देवताओं के शरीर मान लेने पर कोई विरोध नहीं, विग्रहवत स्वीकार कर लेने पर कर्म कांड के साथ कोई विरोध नहीं है। इसलिए देवता विद्या के अधिकारी होते हैं, ब्रह्म विद्या के भी अधिकारी होते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया।